Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and as you can see here our awesome page that you can see here. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो भी क्लासेस हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई है आपके स्क्रीन के ऊपर. एंड फ्रॉम कोटा टू इंडिया मीन्स हम सब जो भी लाइक टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो भी टीचर्स हम फैकल्टी मेम्बर्स जो भी पढ़ा रहे हैं, वी ऑल हैव taught in some or the other coachings of Kota. So हम सबको नॉलेज है कि किस तरह से कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, क्या होता है. वही सारा नॉलेज अब हम आप लोग को इम्पार्ट करना चाहते हैं थ्रू टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म. एंड कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आपकी स्क्रीन पर सामने लिखे हुए हैं. 6 to 8 का बेसिक NCERT कवर करके हम लोग ओलंपियाड कवर करेंगे. NTSC NSC चेस PRMO 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड. एंड आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर 5 होगा. आज 4 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसके अंदर भी चिल्ड्रन ऐसा था कि एक लेक्चर इसमें जो लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें देयर वाज अ माइन्यूट मिस्टेक इन दैट. उसके अंदर हमने उसे जो क्वेश्चन है वो मैं उसको बता दूंगी आपको कि उसके अंदर कहाँ मिस्टेक थी. हम उसको अभी करेक्ट कर लेंगे. राइट, दिस इज़ आ सुपर अमेजिंग टीम चिल्ड्रन एज यू कैन सी हियर, जो बहुत ही विजिलेंट है और आपको सारा जितना भी कोर्सेज हैं वो सब ऑफर हो रहे हैं. और मेरे फोटोग्राफ के पीछे जो फोटोग्राफ है वो मेरा खुद का ही है. सो यू कैन सी मी देयर. राइट, बाकी सारे टीचर्स आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर. This is a brief about me. I'm teaching NMTC primary, sub junior and mathematics 6 to 8. This is a telegram channel children. 6 to 10th के जितने भी डिफरेंट क्लासेस है उसके लिए डिफरेंट टेलीग्राम चैनल है. वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है. डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट ज्वाइन इट, क्योंकि उससे ये होगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइम टेबल को लेकर के, टेस्ट वगैरह को लेकर के, वो सब इसमें आपको मिल जाएगी. सो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस. एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको पैकेजेस दिख जाएंगे, 2 पैकेजेस जो हैं. अब उसके अंदर एक है जो 9000 का है, दूसरा है 3500 का. अगैन यूज़ माय कोड AV लाइव. जब आप प्राइस पे बाय नाउ करने के बाद जब ये प्राइस डिटेल्स का पेज ओपन होगा तो यू कैन यूज़ माय कोड AV लाइव. उससे 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो 9000 वाला प्राइसिंग हो जाए 6300 का, 3500 का हो जाएगा 2450 का. अब 6300 वाले में इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज. यूल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग एल्स जो वहाँ पे मेंशन है. एंड जो 2450 का है वो उसमें आपको क्या मिल रहा है, ओनली टेस्ट सीरीज. यू आर गेटिंग जस्ट द टेस्ट सीरीज. और अदर देन दैट टेस्ट सीरीज के अलावा आपको क्या मिल रहा है वो सब आप देख सकते हैं. सो देयर इज बाई वीकली क्विजेस. बाई वीकली जो रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स हैं वो तो फ्री है ही से, बट देन अगेन बाई वीकली क्विजेज आर ऑल्सो देयर. सो ये जो क्विजेज हैं वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. अगेन दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, सो काइंडली स्टार्ट डूइंग देम. इन सबको करना स्टार्ट करिए प्लीज़. एंड उसके अलावा ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द डिफरेंट पेमेंट मोड्स आप देख सकते हैं जिससे यू कैन पे. और फिर भी कुछ क्वेरीज आ जाती हैं तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ फिर भी क्या, ऑब्वियसली बहुत सारी क्वेरीज होंगी सही आपकी. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ रिटन डाउन देयर 9549041111. तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. This is our promise that you're supposed to make. Then we'll start with the chapter. तो ये सब कुछ हम लोग कवर अप कर चुके थे चिल्ड्रन. I'll directly jump to the question जो मिस्टेक जिसमें हो गई थी लास्ट लेक्चर में, उसको मैं अभी क्लियर आउट कर देती हूँ. सो आई लाइक दिस. मैंने पहले भी बताया था कि मुझे ये फोटोग्राफ बहुत अच्छा लगा था. सो इट वॉज इन दिस ओनली. लास्ट लेक्चर जो था उसी में ही मिस्टेक हो गई थी. एंड वेयर इज़ इट? इट वॉज इन लेक्चर 4. यस, यहीं पर ही आएगा, ये रहा. राइट, सो वी डिड दिस क्वेश्चन और इसके अंदर एक्चुअली मिस्टेक था और वो क्या था मैं आपको समझाती हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है
The diagonals of a square with area 25 meter square divide the square into 4 non-overlapping triangles. Overlap नहीं कर रहे हैं, right? अब important part क्या हुई इसके अंदर? ये ड्रॉ कर दिया, क्या हो गया? ये A, B, C, D और O, ठीक है। 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स हो गए। व्हाट इज द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द 4 ट्राइंगल्स? अब देखो 25 अगर है, ओवरऑल 25 मीटर स्क्वायर, मतलब अगर उसका है तो स्क्वायर या साइड अगर मैं बोलना चाहूँ तो साइड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया विच इज व्हाट? रूट 25, मतलब 5 मीटर्स हो गया। दिस इज 5, सो दिस इज ऑल्सो 5। ट्रू, ट्रू है। अब इस अकॉर्डिंग क्योंकि ये 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, एक्सक्यूज मी, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? डी बी इज इक्वल्स टू, डी पी is equals to AC is equals to 5 रूट 2, 5 रूट 2 हो जाएगा। कैसे होगा? देखो ये क्या है? ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट, और उसका अंडर रूट, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, तो 25 प्लस 25, दैट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 का मतलब क्या होगा? 25 इंटू 2, मतलब 25 को अगर मैं बाहर लूँ तो 5 रूट 2 हो गया। तो इसका मतलब जो ए सी और डी बी है वो क्या हो गए? 5 रूट 2 मीटर्स हो गए। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या होगा? 5 रूट 2 मीटर्स के अंदर इसके अंदर क्या होगा कि मैंने ये ले लिया 5 रूट 2 और 5 रूट 2। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो ठीक है, 5 रूट 2 हो गया और 5 रूट 2 हो गया, तो इससे क्या होगा? अब देखो टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर में क्या हो रहा है? ये ट्रायंगल में देखो, अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए ओ बी ट्रायंगल की। ए ओ बी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ए ओ और ओ बी दोनों ऐड होंगे। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं सी ओ बी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन ओ बी को मैं 2 बार ऐड कर रही हूँ, एक बार ट्रायंगल ए ओ बी में और ट्रायंगल सी ओ बी में, दूसरी बार ट्रायंगल सी ओ बी में, राइट। इसी तरह से बाकी के दोनों ट्रायंगल्स के लिए भी हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ डी ओ सी के बारे में, अगर मैं बात कर रही हूँ तो डी ओ सी में भी क्या है? ओ सी को मैं दोबारा से कर रही हूँ। जब ओ सी एक बार बी ओ सी ट्रायंगल में भी कर रही हूँ और डी ओ सी ट्रायंगल में भी ऐड कर रही हूँ, राइट। तो हर एक, देखो हर एक डायगोनल जो है, हर एक मतलब ये जो डायगोनल का पार्ट है वो क्या है? 2-2 बार ऐड हो रहा है, 2-2 बार ऐड हो रहा है। मतलब ओ ए 2 बार ऐड हो रहा है, ओ सी 2 बार ऐड हो रहा है, ओ बी 2 बार ऐड हो रहा है, ओ डी 2 बार ऐड हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ भाई? टोटल पेरीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? टोटल पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो साइड, चारों साइड को मैं ऐड कर लूंगी तो दैट इज 5 इंटू 4 प्लस, अब ये जो डायगोनल है दैट इज ए सी और डी बी, ठीक है। मतलब डी ओ प्लस ओ बी की जगह मैं डी बी ले सकती हूँ, डी ओ प्लस ओ बी की जगह मैं डी बी ले सकती हूँ, तो डी बी प्लस ए और ओ सी की जगह मैं ए सी ले सकती हूँ। पर ये कितनी बार? 2 बार। तो मतलब 2 बार कौन से ट्रायंगल, कौन सा लाइन ऐड हो रहा है? डी बी प्लस ए सी, राइट है। या अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको और वैसा लिख देती हूँ, ट्वाइस ऑफ डी बी प्लस ट्वाइस ऑफ
AC, राइट। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 4 प्लस 2, DB कितना है, DB कितना है 5√2 प्लस 2 इंटू AC कितना है 5√2, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 5 2 10√2 प्लस 10√2, कितना हो गया 20 प्लस 20√2, 20 में कॉमन ले सकती हूँ बाहर, 1 प्लस √2 हो गया, ठीक है, 1 प्लस √2 हो गया, ये आया समझ में। तो दिस वाज इट चिल्ड्रन। ये अपन ने लास्ट टाइम पे इसमें मिस्टेक हो गई थी कि 10 1 प्लस √2 आ रहा था, बट देन इट इज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर। आगे के क्वेश्चन मतलब आगे का जो आज का लेक्चर है वो देखते हैं अपन, लेक्चर 5। अब लेट्स टॉक अबाउट ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम बेसिकली क्या होता है चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड। ट्रेपीजियम बेसिकली क्या होता है, ट्रेपीजियम इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ही होता है, मतलब 4 साइड्स एनक्लोज बाय 4 साइड्स होता है, क्लोज स्ट्रक्चर एनक्लोज बाय 4 साइड्स। बट अब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पर इसके अंदर क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब कि जैसे ABCD अपन ने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, उसमें AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD हो गया, मतलब एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा नहीं होता है ना, दूसरा साइड पैरेलल नहीं होता है। ट्रेपीजियम को कभी कभी प्यार से ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, ट्रेपीजियम को ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। सो अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। इन फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू DC, राइट। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब इसके अंदर इनको क्या बोला जाता है, दीज आर द पैरेलल साइड्स ऑब्वियसली, जिनको हम बेस साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, या बेस भी बोलते हैं, बेस। ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, लेग्स, इनको क्या बोला जाता है, लेग बोला जाता है। और ये क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज बेस एंगल्स, दिस इज नोन एज बेस एंगल्स, ठीक है। क्या ये दोनों क्या कहलाते हैं, बेस एंगल्स कहलाते हैं, ये दोनों और ये दोनों, ठीक, क्लियर है बात। तो ये टोटल ओवरऑल होता है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम के अंदर एक स्पेशल केस आता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। उसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अंदर एक पेयर, राइट, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो मतलब एक पेयर ऑफ साइड्स तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और दूसरा ऑपोजिट साइड्स जो है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं, वो दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाती है, तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम अगर बन गया तो उसके अंदर क्या होता है, जो बेस एंगल्स होते हैं ना, वो आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड ठीक है, ओके। सो अब ये बंद नहीं होगा हमारा कंप्यूटर, राइट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात अपन देखते हैं कि क्या हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का इंपॉर्टेंट बात क्या हो रहा है कि AD इज इक्वल्स टू BC होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये तो है इसे कि DC पैरेलल टू AB है, बट अब इसके अंदर अच्छा एक और बात क्या होगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा और एंगल D इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, इच क्लियर चिल्ड्रन। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खासियत है। A trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. Thus, a quadrilateral ABCD
properties and accessories to prism is AB is parallel to DC and AD equals to BC and angle A equals to angle B and angle D equals to angle C. सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर एकदम, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइट. अपन काइट के बारे में बात करते हैं. काइट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. काइट भी क्वाड्रिलेटरल होता है, पर अब इसके अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल. तो म्हणजे ये अगर बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है. और अब अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं, अब डायगोनल्स बनाऊं तो एक डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर एट 90 डिग्री. मैं ये नहीं कह रही कि दोनों आपस में कर रहे हैं. वन ऑफ द डायगोनल फॉर श्योर बाइसेक्ट्स द अदर एट 90 डिग्री, राइट. तो इसका मतलब कि this is equals to this is 90 degree. Let us name it as A, B, C and D. ठीक है. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि AC जो डायगोनल होता है ना, वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इस काइट को डिवाइड कर देता है. मतलब ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं विच आर देयर इन काइट. तो देखो, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. मतलब AB इज इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD है, और BC इज इक्वल्स टू DC है. AB इक्वल्स टू AD है, BC इक्वल्स टू DC है. ये हो जाएगा लेट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और BO इक्वल्स टू DO है, एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD है. ठीक है, आए समझ में बात? आ गई समझ में? ठीक है, आगे बढ़े. अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं. इसी में पॉइंट्स लिखे हैं, देखो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं. अब वो पॉइंट्स क्या हैं, देखो A एंड D आर वर्टेक्स एंगल्स. A और D को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स एंगल्स बोला जाता है. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक. एंड उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन वर्टेक्स एंगल्स. उनको क्या बोलते हैं, नॉन वर्टेक्स एंगल्स. लाइन्स AD एंड BC आर डायगोनल्स. Lines AD and BC are diagonals and always meet at right angles. ठीक है, ये हुई थर्ड बात. लाइन AD, देखो लाइन AD which is this, the axis of symmetry. Axis of symmetry मतलब here lies the symmetry, line of symmetry, जिसके right और left में identical images बनती है. ठीक है, मिरर इमेजेस, बेसिकली मिरर इमेजेस बनती है जिसके राइट और लेफ्ट में. सो दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो लाइन AD, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बाइसेक्ट्स द डायगोनल BC. डायगोनल BC को बाइसेक्ट कर देती है. एंगल्स A एंड D, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. मतलब ये लाइन को, ये जो AD है ना, जो सिमेट्री बना रही है, ये क्या करती है, बहुत सारी चीजें करती है. एक तो ये BC को बाइसेक्ट करती है, फिर ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है, और ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर देती है. क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? राइट. सो दिस लाइन AD, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बाइसेक्ट्स डायगोनल BC, बाइसेक्ट्स एंगल A and D, and bisects kite into two congruent triangles, and bisects bisects angle A and D and bisects the kite into two congruent triangles. तो congruent triangles में बढ़ गई ABD, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, triangle ABD is congruent to triangle ACD.
ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट, साइड ए बी इक्वल्स टू साइड ए सी, बता दिया मैंने। साइड बी टी इज इक्वल्स टू डी सी, ये बता दिया। लाइन ओ बी इज इक्वल्स टू लाइन ओ सी, ये भी मैंने बता दिया। अब डायगनल बी सी bisect the kite into two isosceles triangle. Diagonal BC bisects the kite into two isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे हुए देखो, ए बी सी जो ट्राइंगल है उसके अंदर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। और ए डी सी ट्राइंगल के अंदर बी डी इक्वल्स टू सी डी है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। एंड इम्पोर्टेंटली काइट एरिया कितना होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, सिमिलर टू रोम्बस। रोम्बस का एरिया भी यही होता है, हाफ इंटू डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि काइट्स कुड बी कंसिडर्ड, मतलब अगर आप ये बोलोगे कि ऑल द रोम्बस आर काइट एज वेल, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस का वो क्या रहता है कि ऑल द फोर साइड्स, मतलब फ्यू काइट्स कुड बी कॉल्ड, नॉट ऑल द रोम्बसेस कुड बी, या अपन इस तरह से देखते हैं। देखो मैंने अगर रोम्बस बनाया, ठीक है, अब रोम्बस में क्या है, ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है। काइट के अंदर भी क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल चाहिए, तो एडजेसेंट साइड्स इसमें इक्वल हो रही है, उसमें चारों इक्वल हो रही है, पर एडजेसेंट तो हो ही रही है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया केटर। सेकंड, भाई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली रोम्बस में भी कर रहा है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ही करते हैं एक दूसरे को, दो उसके अंदर दोनों बाइसेक्ट हो रहे होते हैं, इसके अंदर एटलीस्ट एक तो हो ही रहा है, ठीक है। तो रोम्बस की ये प्रॉपर्टी भी उसमें आ गई। अब जो डायगोनल है वो क्या करता है, दोनों पार्ट्स, मतलब जो रोम्बस है उसको क्या करता है, इक्वल ट्राइंगल्स में या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, मतलब ये प्रॉपर्टी भी हो गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि रोम्बसेस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज काइट्स, राइट। रोम्बसेस को भी हम काइट नाम दे सकते हैं क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी बता रहा है, इसीलिए उसका जो वो है एरिया है दैट इज ऑल्सो सेम। क्लियर है? उतार लो इस सबको। आगे बढ़े। सो नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, लेट्स मार्क देम एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको एज इट इज पता होने चाहिए। अब उनके प्रूफ भी होते हैं, उसके लंबे लंबे प्रूफ होते हैं, पर अभी हमें उस प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये जो थ्योरम है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। मतलब मुझे एक ट्रेपीजियम दे रखा है दैट इज ABCD, दिख रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है। अब उन्होंने क्या किया, E दैट वाज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड F विच वाज द मिड पॉइंट ऑफ BC, उन दोनों को क्या किया, मिला दिया, उन दोनों को क्या किया, मिला दिया। अब उनको ऐड करने से मुझे क्या मिला, मुझे कुछ रिजल्ट मिले, और वो क्या थे, दैट EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB, ये मुझे पहली बात मिली। और EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, मतलब जो पैरेलल साइड्स है उनका सब का हाफ, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू EF। ये दो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पता लगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सो लेट अस मेक अ क्वाड्रिलेटरल। सो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, राइट। So ABCD is a
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना। अब इसके अंदर क्या है, वो क्या बोल रहा है, इनके मिड पॉइंट्स को अपन बना देते हैं E F G H, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट्स को मुझको मैं ज्वाइन कर दूं अगर, तो मुझे क्या मिला, EFGH इज अ पैरेललोग्राम। इन सबके प्रूफ होते, पर अभी हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं कि ऐसा होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि E, F, G and H are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। क्लियर है ये बात कि ABCD is a quadrilateral and EFGH are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। तो मैं क्या बोल पाऊंगी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या बोल पाऊंगी कि EFGH इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है ये बात, आया समझ में, उतार लो एक बार। नेक्स्ट करें हम। नेक्स्ट क्या बोलता है, ABCD इज अ रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस। ये बनाया मैंने, ABCD इज अ रोम्बस। PQR आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB। अब AB का मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। इसको ज्वाइन कर दें अगर अपन, तो मुझको क्या मिलेगा भाई लोगों और बहन लोगों, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सी बात क्या हुई, इंपॉर्टेंट सी कंडीशन क्या हुई, ABCD इज अ रोम्बस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये डायरेक्ट जो पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट थ्योरम्स हैं, उनको आप लर्न कर लो। इसके वो भी होते हैं, प्रूफ्स भी होते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आए समझ में। नेक्स्ट करें, छाप लो इसको, क्वेश्चंस करें हम, क्वेश्चंस करते चलो। क्वेश्चंस करते हैं चलो। तो व्हाट डज इट सेज, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल XYW ऑफ द ट्रेपीजियम WX, एक्सक्यूज मी, गिवन इन द फिगर। मतलब ये बोल रहा है, मुझको क्या बता रहा है, दैट WXYZ इज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब लग जाएगी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि WX इज पैरेलल टू ZY। भाई ट्रेपीजियम है, एक साइड पैरेलल होती है तो WX पैरेलल हो गया ZY के, सिंपल सी बात है। दिस बिकम्स पैरेलल टू दिस एंड WY ये जो है ना, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल।
क्या बन गया ये? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये क्या बन गया? ट्रांसवर्सल बन गया। तो इसका मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, है ना। मतलब एंगल ZYW इज इक्वल्स टू एंगल XWY इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट डूड, राइट। तो ये हो गया 35 डिग्रीज। अब इन ट्राइंगल WXY ट्राइंगल में जो हमें पता करना है एंगल XYW क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 108 प्लस 35 का है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। 180 होता है तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस 10, 143. So 10 minus 3 7, 7 minus 4 is 3, 37 डिग्रीज। कितना आ गया इसका आंसर? ठीक है, 37 डिग्रीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या बोल रहा है वो? द फिगर गिवन इज मेड अप ऑफ अ स्क्वायर एंड 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। दिख रहे हैं अपने को? व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल मार्क्ड M? इस पूरे एंगल को मुझे निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये जो एंगल है इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं। अब लेट अस नेम इट, मार्क कर देते हैं अपन A B C D E एंड F। ठीक है, इस तरह से अपन ने मार्क कर दिए सारे पॉइंट्स को। अब ये वाला जो एंगल है ना, और इसको मार्क कर देते हैं G। ठीक, तो अब समझना ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा मैं बताती हूँ आपको। देखो इसको अपन D यहाँ माना। अब देखो स्क्वायर का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ एंगल FDB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, तो उसी के साथ ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? एंगल FDE विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, इसलिए आया बात समझ में? तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो सिमिलरली एंगल EDG भी कितना हो गया? 90 डिग्रीज हो गया। सेम लीनियर पेयर है ना। समझो क्यों? समझ में आ रहा है ना? अगर ये और ये दोनों 90 डिग्री है तो सिमिलरली ये और ये भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन बन रही है ना। जैसे ये लाइन बन रही है वैसे ये भी लाइन बन रही है। तो यहाँ तक का एंगल तो मुझे पता लग गया कितना है? 90 डिग्री है। अब मुझे ये वाला एंगल पता करना है, ये एंगल जो है। ठीक है, इसको मैं कैसे निकालूंगी सोचना पड़ेगा अपने को। तो देखो अगेन सी इट हियर। व्हाट इज दिस? दूसरे पेन से बताती हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज 90 डिग्रीज। मतलब देखो एंगल DBA इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। क्यों? एंगल ऑफ स्क्वायर, तो उसी अकॉर्डिंग ये भी कितना हुआ? 90 डिग्रीज।
क्यों? बिकॉज दिस इज अ लाइन, लाइन है तो उसका एंगल भी कितना हो 90 डिग्रीज। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल DBC ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब समझना कि ये लाइन, पेन से बताती हूँ कौन सा कलर यूज करें, कर लेते। अब देखो ये जो लाइन है ना, और ये जो लाइन है, ये दोनों आपस में इक्वल है, राइट? ये दिख रहा है, दीज आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये और ये कितने हुए, 45 45, मतलब ये 45 डिग्रीज हो गया, ये भी 45 डिग्रीज हो गया, राइट? तो मतलब एंगल, अब बात को समझना कि एंगल BDC इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। समझ गए कैसे हुआ? क्योंकि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब देखो मैं क्या करूंगी, ये ओवरऑल एंगल, एंगल GDB इज इक्वल्स टू एंगल GDB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि लीनियर सम ऑफ लाइन FDG, राइट? ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन दिख रही है, कोई और कलर बचा है क्या यूज कर पाऊँ? देखो तुमको पर्पल दिखेगा कि नहीं। देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसमें ये एंगल और ये ओवरऑल एंगल दिख रहा है, ये क्या है 90 डिग्री हुए। अब उसमें से अगर इतना 45 है, अगर ये 45 है तो बचा हुआ कितना होगा, वो भी 45 होगा, वो भी 45 होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि एंगल CDG, therefore एंगल CDG will be equal to, CDG will be equal to how much, 45 डिग्रीज। क्लियर है? क्लियर है कि ये बात? तो ये कितना हो गया, 45 डिग्रीज हो गया। अब मुझे क्या बताना है, एंगल M इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल M कितना हो जाएगा, एंगल EDG प्लस एंगल CDG इक्वल्स टू कितना हो गया, EDG कितना है 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, कितना हो गया 135 डिग्रीज। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है क्या चिल्ड्रन? आ गया समझ में? आया समझ में? छाप लो। नेक्स्ट देखें हम। ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर। अब ये कैसा दिख रहा है, अभी अपन ने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी के जैसा। तो उसके अंदर क्या था, लेट अस नेम दिस A B C D E एंड F। तो अब देखो ये E और F बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं इस ट्रेपीजियम के, राइट? ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल ऑपोजिट साइड्स हैं, उनके क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सिंस E एंड F are mid points of line DA and CB respectively, right? और ABCD is a trapezium, ये भी मुझे पता है कि ये क्या है, ट्रेपीजियम है। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मैं क्या बोल सकती हूँ, जो थ्योरम है हमारी, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। सो ये क्या हुआ, EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
ए बी प्लस डी सी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितना हो गया, ई एफ कितना है 4y माइनस 1, हाफ ऑफ ए बी कितना है 18 प्लस डी सी कितना है 12, कितना हो जाएगा ये 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2, 10, 30, दिस बिकम्स 15, तो 4y इज इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू हो गया 4। ठीक है, आए समझ में किस तरह से होगा ये क्वेश्चन? क्या मैं क्लियर कर पा रही हूँ आपको कि किस तरह से होगा ये क्वेश्चन? क्लियर है क्या चिल्ड्रन? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, सो प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब वो क्या बोल रहा है इसमें से, आई विल बी डूइंग द फर्स्ट वन से ही आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो देखो, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या बोल रहा है वो, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स ऑफ अ काइट परपेंडिकुलर कैसे होंगे? डायगोनल्स ऑफ अ काइट परपेंडिकुलर कैसे होंगे? मतलब दिस वी आर सपोज टू प्रूव इज परपेंडिकुलर, तो वो अपन कैसे प्रूव करेंगे चिल्ड्रन? ओके, चलो सोल्यूशन देखते हैं अपन। Diagonals of a kite are perpendicular, means this is perpendicular to this. कैसे करेंगे अपन? Let me think about it. Diagonals of a kite are perpendicular. This is equal. This is common. Okay. Understand this, children. In triangle ABC, triangle ABC की बात हो रही है. Let me draw it here. This is ABC triangle की बात हो रही है, ठीक है. अब this side is equals to this side, तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर हुए. इसका मतलब this angle is equal to this angle. Clear? तो in triangle ABC, AB is equals to AC. क्यों? Adjacent sides of a kite are equal. Now, it's going to be, even if it is equal, then how is it making any sense? Even if it is equal, this is equal to this.
टू इट चिल्ड्रन. ये क्वेश्चन मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन फैक्ट वी कैन डू दिस. इस तरह से हम कर सकते हैं इसको. वी कैन सी इट लाइक दिस. देखो, सी, we can see it like this. See, in triangle ABD and triangle ABD लिया and triangle ACD. ठीक है, ABD ट्राइंगल कंसिडर किया और ACD ट्राइंगल कंसिडर किया. अब इसके अंदर AB is equals to AC and BB is equals to DC. Why? Adjacent sides of a kite are equal. ये एक बात हो गई, है ना. And AD is equals to AD, that is common. ये common हो गया, right? तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्राइंगल ABD is congruent to ट्राइंगल ACD. तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को और ACD ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. अब मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कह सकती हूँ. देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO. हाउ? बाय CPCT से मैंने प्रूव कर दिया कि भाई ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है. अब दोबारा से अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO. ठीक है, अब अपन इन ट्राइंगल्स की बात करते हैं. ABO एंड ACO मतलब ABO ये छोटा ट्राइंगल और ACO ये वाला ट्राइंगल, राइट. अब देखो AB इज इक्वल टू AC, वो तो है ही सही. क्यों? वही एडजेसेंट साइड्स, adjacent side of kite, right. Angle BAO is equals to angle CAO. क्यों? equation 1 by equation 1 and AO is equals to AO. क्यों? common. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि triangle ABO is congruent to triangle ACO. How? By SAS criteria. SAS criteria से, ये कौन सा क्राइटेरिया था? SSS. ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? SAS से. अब समझना, देखो अब क्या हो रहा है. I can say that angle AOB is equals to angle AOC. AOB और AOC मतलब मैं बोल सकती हूँ ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है. क्यों? बाय CPCT. क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए CPCT से. अब अगर ये CPCT से बराबर हो गए, अगेन मैं क्या बोल सकती हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी है आपको. AOB प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री में बोल सकती हूँ, बिकॉज BOC इज अ लाइन. लीनियर सम. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ट्वाइस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, which is equal to angle AOC. Proof diagonals of a kite are perpendicular, right? तो मतलब ये क्या होते हैं? perpendicular बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको प्रूव करना है. जो उसका सेकेंड और थर्ड पार्ट है इज योर होमवर्क. अगेन दिस इज योर होमवर्क, ये भी आपको करना है. इट इज ईजी. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. क्लियर चिल्ड्रन? So this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.